हिस्ट्री का हम फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट चैप्टर है ये करवाते हैं। 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। देखिए मैंने एक टॉपिक करवाया था 8th क्लास का 1857 की क्रांति। यानी क्रांति मीन क्या होता है? क्रांति तभी होती है जब कोई वर्ग दुखी हो जाए। जब कोई वर्ग दुखी हो जाता है तब क्रांति को जन्म देता है। तो फ्रांसीसी क्रांति भी किसी वर्ग का दुखी होना, और जब किसी वर्ग दुखी हो गया राजा से, तभी इस फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ था। यानी याद रखें, क्रांति का अर्थ ही होता है, क्रांति तभी होती है जब कोई वर्ग दुखी होता है, और जब वर्ग दुखी हुआ तभी यह फ्रांसीसी क्रांति हुई। कहते हैं कि 14 जुलाई 1789 जो सम्राट था फ्रांस का अंदर, जो सम्राट था पेरिस सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, और 7000 मर्द और औरत, जो सम्राट था पेरिस का, उसने शहर में सेना को घुसने का आदेश दे दिया था। 7000 मर्द और औरत, जो मतलब इकट्ठे थे मर्द और औरत, जो सेना थी वो शहर के अंदर प्रवेश कर गई थी हथियारों की तलाश में। यानी हथियारों की तलाश में 7000 मर्द और औरत हथियारों की तलाश में शहर में प्रवेश कर गई थी। और कहते हैं कि उन्होंने पूर्वी हाल में यानी पूर्वी दिशा पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। पूर्वी दिशा की ओर से उन्होंने इसको अंजाम दिया, और वहां पर जो पूर्वी दिशा का कमांडर था, पूर्वी दिशा का जो कमांडर था उसको मार दिया था, और पूर्वी दिशा पर अपना बस्तिक की जेल यानी बस्तिक किला जो था पूर्वी दिशा के अंदर, उस पर उसके कमांडर को मार दिया था और वहां पर अपना अधिकार प्राप्त कर दिया था। और कहते हैं कि उस समय वहां पर केवल कैदी जो थे, कैदियों की संख्या थी वो कितनी थी? टोटल 7। यानी बस्तिक की जेल में कितने कैदी थे? टोटल 7 थे, और उन 7 कैदियों को इन्होंने आजाद करवा लिया था। पूर्व की ओर ये बस्तिक का जेल थी, उस पर मतलब आक्रमण किया और उसके कमांडर को मार दिया, और वहां पर उस जेल के अंदर 7 कैदी थे, 7 को आजाद करवा लिया था। ये था 14 जुलाई 1789 फ्रांस की एक मतलब जो सेना की थी, जो राजा था उन्होंने जो आदेश दिया था उसके बारे में। अब इसमें आता है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। यानी 18वीं समाज के उत्तरार्ध में जो हमारा फ्रांसीसी समाज था वो कैसा था? हमारा फ्रांसीसी समाज कैसे था? अब देखिए 1774 में लुई 16वां राजगद्दी पे बैठा। यानी कि लुई 16वां अंतिम सम्राट था फ्रांस का। अंतिम सम्राट कौन था? लुई 16वां। उससे पहले सम्राट अलग थे, लेकिन अंतिम सम्राट 1774 में लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा। इससे पहले देख, राजगद्दी पर तो ये बैठ गया इससे पहले, लेकिन जब ये राजगद्दी पर बैठा तब राजतंत्र बिल्कुल खाली था। राजतंत्र बिल्कुल खाली था, और जो फ्रांस की जनता थी, फ्रांस का जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली था बिल्कुल। उस पर 10 अरब से मतलब पहले से ही कर्जवान था, वो 10 अरब का पहले ही कर्जवान था, और बिल्कुल राजतंत्र खाली हुआ था। वह 20 वर्ष की अवधि में बैठा। 20 वर्ष की आयु में उसकी ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी मैथ्यू, उससे उसकी शादी हुई। लुई 16वां जो राजगद्दी पर बैठा 1774 में, वह 20 वर्ष का था, और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उस समय, उससे उसकी शादी हुई थी। देखिए जब वो राजगद्दी पर बैठा तो राजकोष बिल्कुल खाली था। जब राजकोष खाली होगा तो राजा क्या करेगा? जब बिल्कुल राजकोष खाली हो जाएगा, जिसके पास राजा के पास धन नहीं है, भाई कैसे सेना को चलाएगा, कैसे प्रजा को चलाएगा, कैसे जो सरकारी काम करते हैं, दफ्तर में नौकरी करते हैं और करते हैं, उनको कैसे धन देगा? तो जब ये काम होगा तो राजा क्या करेगा? राजा सोचेगा, राजा के पास क्या होता है? राजा के पास क्या होता है? या तो कोई ऐसी चीजें खोलेगा जिससे उसको धन प्राप्त हो, या फिर उस समय एक ही काम होता था, कर बढ़ा देते थे। तो उन्होंने कर बढ़ा दिया। ठीक है, उन्होंने जो किसान वर्ग थे या और कोई थे या कोई दफ्तर थे, उन पर कर लेना स्टार्ट कर दिया। तो कर लेना स्टार्ट करोगे तो जैसे ही कर लोगे तो आम पब्लिक तो वैसे भी दुखी होगी। और उस टाइम क्या होता था? अकाल पड़ जाता था, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती थी, जिससे लोगों को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन कर बढ़ने के कारण भी उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को जनता से गिरा दिया। क्रांति की मेन कारण बता रहा हूं मैं। अब 18वीं शताब्दी में 3 वर्ग उत्पन्न हुए। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के अंदर 3 वर्ग उत्पन्न हुए, जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट वर्ग है। नंबर 1 था पादरी, नंबर था कुलीन वर्ग, और तीसरा था अमीर लोग। अमीर लोग थे, वकील थे, डॉक्टर थे,
जो मतलब ये श्रेणी थी, किसान थे, वो सब क्या थे, तीसरे वर्ग के लोग थे। पादरी और कुलीन, ये दो वर्गों को एक विशेष अधिकार प्राप्त होता था, ये कोई कर नहीं दे सकते थे। इन दोनों को एक विशेष अधिकार प्राप्त था, ये कोई कर नहीं देते थे। अब जो कुलीन वर्ग था ना, ये किसानों से सामंती कर लेते थे। कुलीन वर्ग क्या लेते थे, कुलीन जो वर्ग था वो क्या किसानों से सामंती वर्ग लेते, किसानों से सामंती कर लेते थे। यानी कुलीन वर्ग किसानों से कर लेता था। आप तो कर देता ही नहीं था ये, लेकिन किसानों से कर लेता था। अब पादरी थे न, पादरी जैसे चर्च ये धार्मिक कर लेते थे। पादरी लोग क्या थे, चर्च के लिए और के लिए धार्मिक कर लेते थे ये लोगों से, लेकिन ये कर देते नहीं थे। और कुलीन वर्ग क्या है, किसानों से कर लेते थे। कर देते कौन थे, अमीर लोग देते थे, डॉक्टर देते थे, वकील देते थे, किसान देते थे, बढ़ई देते थे। जो काम करने वाले थे ना, वो सभी क्या थे, कर देते थे। तो इससे सबसे ज्यादा दुखी कौन सा हुआ वर्ग हुआ, तीसरा वर्ग। क्यों, जिसके ऊपर जो कर देता था वो सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा, वो होगा। कौन हो गया सबसे ज्यादा दुखी, कौन हुआ, किसान वर्ग हुआ, जो लोगों को कर देते थे या कुछ अन्य प्रकार की सहूलियत देते थे। तो अब देखिए कर देते थे। इसी में फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की और उसके 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया। 13 उपनिवेश स्वतंत्र करवा दिए। फ्रांस ने किसकी सहायता की थी, अमेरिका की सहायता की, उसके 13 उपनिवेश से स्वतंत्र कर दिए। और जब 13 उपनिवेश स्वतंत्र करे और फ्रांस ने सहायता की, तो फ्रांस पर आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा। आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो उस पर पहले से ही कर था, फ्रांस के ऊपर पहले से ही कर था। और इसके कारण फ्रांस के ऊपर पहले 10 अरब लेबर का कर था। 10 अरब लेबरिन कर था फ्रांस के ऊपर पहले। 10 अरब लेबरिन का कर था। और जब उसने अमेरिका की सहायता की तो 2 अरब लेबरिन का कर और बढ़ गया। यानी कि फ्रांस के ऊपर और ज्यादा कर बढ़ गया, जिसके कारण फ्रांस का जो तीसरे वर्ग का था वो बहुत ही ज्यादा उसके मतलब बहुत ही ज्यादा उसे नुकसान उठाना पड़ा और आर्थिक संकट पैदा हो गया फ्रांस के अंदर। एक तो कर बढ़ गया, दूसरा कभी अकाल बढ़ जाते, कभी ओले पड़ जाते, कभी कुछ हो जाता, जिसके कारण फ्रांस को ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब देखिए आता है जीने का संग्रह। जीने का संग्रह यानी देखिए पहले 1715 में जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ थी। अब देखिए फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 में जब क्रांति हुई तो इसकी जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ी तो अनाज की मांग बढ़ने लगी, नौकरी की मांग बढ़ने लगी, धन की मांग बढ़ने लगी, अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति थी उसकी मांग बढ़ने लगी। जब ये चीज सभी बढ़ने लगी तो आर्थिक संकट पैदा हो गया। और आर्थिक संकट जब पैदा हो जाता है तो जनता क्या करेगी, क्रांति करेगी। जब हर चीज सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब जनता क्या भागती है, जनता क्रांति की तरफ भागती है। जब आर्थिक संकट पैदा हो गया तो जनता किसकी तरफ भागी, क्रांति की तरफ भागी। जब क्रांति की तरफ जनता भागी, जो तीसरा वर्ग था जिसे हम शिक्षित वर्ग बोलते हैं, तीसरा वर्ग जो कर देता था शिक्षित वर्ग, उन्होंने एक अलग ही अपनी एक मीटिंग बिठा ली, अपनी एक अलग ही समाज की स्थापना कर ली, जो कहते हैं स्टेट जनरल की। जो स्टेट जनरल था जो थी वो एक अलग प्रकार की सभा की मीटिंग कर ली। तीसरा वर्ग था जो शिक्षित, और अपने आप को आजाद करवाने के लिए सोचने लगे भाई किसी तरह इस निर्कुंज शासक से आजादी प्राप्त की जाए। इस जो निर्कुंज शासक था इसे आजादी प्राप्त की जाए। अब देखिए स्टेट जनरल की जो बैठक अंतिम बैठक हुई थी 1614 में। स्टेट जनरल की अंतिम बैठक 1614 में थी और लुईस 16वां की अध्यक्षता में 5 मई 1789 में बैठक हुई। और नए कर के लिए जो नया कर था उसको बढ़ाने के लिए इसकी बैठक हुई। लुईस 16वां ने 5 जुलाई 1789 में नए कर के लिए एक बैठक की और जो कर था पहले था उससे करों को
और बढ़ा दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे सारी पब्लिक और ज़्यादा परेशान होगी। पहले ही उन आर्थिक संकट से उबर नहीं रही थी, लेकिन जब ये हुआ तो और पब्लिक ज़्यादा भड़की, तो उसने क्रांति को जन्म दिया। आखिरी में क्या हुआ, 1791 में जो लुई 16वां था उसको राजद्रोह घोषित करके गिरफ्तार कर लिया गया। 1700 देखिए 4 अगस्त 1789 में क्रांति हुई थी। 1791 में 4 अगस्त 1789 में जनता ने इसको राजगद्दी से हटा दिया, बगावत कर दी इसके खिलाफ जनता ने। और 1791 में लुई 16वां को देशद्रोह घोषित करके उसे राजगद्दी से हटाकर और उसे क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया लुई 16वां को। यानी उसमें राजतंत्र को खत्म करके और एक संविधान का निर्माण किया गया 1791 में। और 1791 में जब उसको लुई 16वें को गिरफ्तार कर लिया गया तो वहां पर एक संविधान का आयोजन किया गया और संविधान के अनुसार जनता शासक चुनती थी और उसी के अनुसार संविधान के अनुसार ही वहां का फ्रांस का शासन चलने लगा। और 21 जनवरी 1793 को फ्रांस उसको फांसी दे दी गई लुई 16वां को। 21 जनवरी 1793 को जो लुई 16वां था उसको फांसी दे दी गई और कहते हैं कि उसकी जो रानी थी उसको भी साथ में मौत की सजा सुना दी गई। इसी तरह एक निरंकुश शासक का शासन समाप्त हुआ 1793 में। 21 जनवरी 1793 को जो लुई 16वां था उसका शासन समाप्त हो गया। वहाँ एक संविधान, स्वतंत्र संविधान का निर्माण हुआ। वैसे तो फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर बहुत बड़ा है। अब इसका हम एनसीईआरटी जो 9th क्लास के जो पर्सन बनते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में इसके सारे पर्सन आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें।